इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बहादुर महिला से जिसने अपनी बहादुरी से एक नहीं बल्कि तीन बदमाशों से लोहा लिया। जब बदमाशों को लगा कि वो इस महिला के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे तो उनमें से एक ने उनका पर्स छीनकर भागना शुरू कर दिया। फिर क्या था? गाजियाबाद की एक तेज भागती सड़क पर दिलेरी की एक नई कहानी लिखी गई। इस वक्त पूजा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे उन्होंने बदमाशों से किया मुकाबला। पूजा की बहादुरी को देखते हुए हम तो यही कहेंगे, शाबाश पूजा। इंसान का इरादा अगर पक्का हो तो वो क्या नहीं कर सकता। नामुमकिन से दिखने वाली बात आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही मुमकिन कर दिखाया गाजियाबाद की पूजा ने। रविवार शाम उन्होंने अपनी बहादुरी से न केवल अपनी बहन को अगवा होने से बचाया बल्कि एक बदमाश को भी धर दबोचा। गाजियाबाद में सुरक्षा की गारंटी नहीं, एनसीआर में महिलाएं सुरक्षित नहीं। गाजियाबाद की पूजा ये बात बखूबी जानती थी, इसलिए जब उनके साथ ऐसा वाकया पेश आया तो वो अकेले ही संकट से भिड़ गईं। पहले पूजा ने 3 बदमाशों से अपनी बहन को बचाया और फिर एक बदमाश के पीछे दौड़ लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पूजा अपनी बहन के साथ बाजार जा रही थी कि रास्ते में ऑटो चालक समेत 3 लोगों ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऑटो में खींचने की कोशिश की और कुछ हद तक तो वो इसमें कामयाब भी हो गए। बदमाशों ने पूजा की बहन को भी ऑटो में खींच लिया। सबसे पहले पूजा की जुबानी ही सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब मैं बाजार के लिए जा रही थी तो टेम्पो में ही डाला था मुझे। जी, कितने लोग थे? ये लोग 3 लोग थे। तीनों लोगों ने, और जो एक आगे था और 2 पीछे थे। तो इसलिए मुझे जैसे ही खींचा तो मेरी बहन ने मुझे हाथ पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश की। एक बार में तो खींच नहीं पाई, फिर दोबारा ही झटका मारा। जब मैं पैर बाहर निकाला और मैं खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद इसलिए मेरे साथ हाथापाई भी की और इसलिए हैंकी मांगा अपने दोस्तों से। तो ये हैंकी मांग नहीं पाया, इतने हमने हाथापाई कर दी। संकट के वक्त पूजा ने हिम्मत से काम लिया और वो तीनों बदमाशों से भिड़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बदमाश को जो अपने किए पर माफी मांग रहा है। पर्स क्यों छीना था? और कुछ इस तरह पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। टेम्पो में क्यों खींचा था? मैं टेम्पो नहीं खींचा था, ये सवारी बैठे थे अंकल से। इस बदमाश का ये हश्र किया साहिबाबाद के अर्थला इलाके में रहने वाली पूजा ने भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दौड़ लगाकर बदमाश को धर दबोचा और ये पूरा वाकया तस्वीरों में कैद हो गया। क्योंकि हमने थोड़ा सा साहस ही कर लिया था कि अगर हम घबरा जाएंगे तो हमें किडनैप करके ले जाएंगे, इसलिए हम घबराए नहीं थे। बल्कि मैंने इसके लिए 2-3 थप्पड़ ही मारे थे और उसने जब मेरे पेट में ज्यादा लात या गुस्सा बजा दिया तो मैं गिर गई। एक महिला को बदमाश का पीछा करते देख दूसरे राहगीर भी मदद को आ गए। इतने में एक पुलिस वाले ने भी पूजा को बदमाश के पीछे दौड़ते देख लिया। फिर क्या था, इस बहादुर महिला ने एक बदमाश को धर दबोचा। हालांकि इस दौरान 2 बदमाश भाग निकलने में कामयाब रहे। पुलिस अधिकारी भी इस बहादुर महिला की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। एक कहावत है कि अगर आप साहसी और हिम्मती हैं तो हारी हुई लड़ाई को भी आप जीत सकते हैं और शायद यही वजह है पूजा ने जिस दिलेरी का परिचय दिया उसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी बहन को बचाया बल्कि एक मिसाल भी इस समाज में कायम की है। खुद पूजा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट उषा ठाकुर जी और पूर्व आईपीएस उदय सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पूजा की छोटी बहन करिश्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में होंगी। अब सबसे पहले पूजा आपसे ही ये सवाल, इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैम मेरे साथ तो बस अचानक से ही उठ के चली गई, या तो पता नहीं भगवान ने मुझे हिम्मत दी या फिर अचानक से मेरे अंदर हिम्मत आई। लेकिन मेरे अंदर वारों का यही सवाल उठ रहा था, अगर मैं इन लोगों से डर जाऊंगी तो मेरी मॉम की तरह मुझे किडनैप करके ले जाएंगे। और मैंने फिर अपने लड़के का भी ध्यान नहीं रखा, उसे भी नीचे बैठा दिया। आपके साथ आपका बच्चा भी था? हाँ जी। कितना बड़ा है वो? 1.5 साल का है मेरा बच्चा। अच्छा। तो उसे नीचे छोड़ दिया और मैं अपनी बहन से कहने लगी तो इसे संभाल, मैं इस चोर को पकड़ती हूँ। मैं कैसे ही पकड़ूंगी, मैं अपनी जान को नहीं परवाह करूंगी, मैं इसके पीछे जरूर करूंगी। और फिर मैं उसके पीछे दौड़ने लगी। पीछे दौड़ते दौड़ते आपके अखबार वाले मेरे साथ थे,
ये लोग पूछने लगे क्या हुआ। मैंने उनसे बस इतना कहा कि ये मुझे मेरा पर्स लेके भाग गया था। उस समय फिर बस यही कहने के बाद मैं उसके साथ साथ दौड़ती गई और मेरे पेट में दर्द था, मैं थोड़ी दौड़ती थी और रुक जाती थी। फिर मैंने आगे चल के उसके लिए पकड़ लिया, फिर उसने धक्का मार के मुझे छुटा दिया। फिर मेरे डैडी ने भी उसे पकड़ा, उसने उन्हें भी धक्का मार के छुटा दिया। फिर आगे चल के आपके जो अखबार वालों उन्होंने भी पकड़ा था और फिर उसके बाद उनके हाथ से भी छूट गया। फिर आगे मैं दौड़ के मैंने ही हाथ पकड़ लिया। डर नहीं लगा? 3-3 लोग थे, 3-3 लोगों का मुकाबला करना और आप अकेली महिला, डर नहीं लगा जरा कि वो बदमाश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं और अक्सर हमने देखा है हथियार भी रखते हैं बहुत सारे बदमाश? मन में कभी ये ख्याल नहीं आया? नहीं मैडम, मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि इनके पास हथियार होगा या कुछ होगा। बस मुझे ये ख्याल था कि मैं इन लोगों से कैसे छूटूं और इन लोगों को कैसे सजा दिलवाऊं। बस मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था बार बार का। चलिए, आपकी साहस की दाद देनी होगी और उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब गहरी रात गहरा चुकी थी, रात का वक्त था और जरा सोचिए एक महिला ने इस तरह की जो साहस का परिचय दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन उषा ठाकुर जी, समाज का रोल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर पूजा ने बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी और उसके बाद इनका साथ देने के लिए भी कुछ लोग आगे आए। अक्सर हमने देखा है लोग इस तरह के मामले में अपने आप को बिल्कुल पीछे खींच लेते हैं। एक तो पूजा के रोल पर आप क्या कहेंगे और समाज की जिम्मेदारी ऐसे में? देखिए, आज वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है और इस देश में चारों ओर जिस तरह के अत्याचार महिलाओं पे बढ़ रहे हैं, तो हर एक महिला को अपने स्थान पर सजग होना चाहिए, एक प्रहरी की तरह जैसा इन्होंने किया। और डरने से तो आत्मबल भी बिखर जाता है। तो अगर मुकाबला किया जाए तो इसी तरह दुष्ट जो हैं चारों ओर वो पकड़े जाएंगे और बहुत क्राइम कम हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की पुलिस पर तो, या चाहे वो नोएडा की पुलिस हो, उस पर तो मुझे कतई विश्वास नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। वो केस नहीं दर्ज करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो आज हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। और जब वो अपनी रक्षा करने लगेगा तो आगे भी बाकी पब्लिक आ जाएगी, जैसे कि इनके लिए आई, मीडिया आई, पब्लिक आई। इस तरह से वो हुआ। अगर वो डर जाती, रुक जाती या पीछे सोचती कि कुछ और होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। रात के वक्त 3-3 लोगों का पीछा करना, वो भी तीनों जब आदमी हो, मर्द हो, उनका पीछा करना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत बहादुरी की बात है। इसके लिए इनको मतलब कि मैं बहुत ही धन्यवाद कहूंगी। और इनकी जो महिला है उसके अंदर जो शक्ति होती है वो उजागर करे तो इस तरह से कितने लोगों को वो पकड़ सकती है। बिल्कुल, तो महिलाओं को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। बिल्कुल सही कहा उषा जी आपने। और शायद अगर लड़कियां और महिलाएं खुद आगे आए अपने आप को सेव करने के लिए तो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है उस पर लगाम लग सकेगी। क्योंकि पुलिस के रोल पर उषा जी ने सवाल उठाए हैं। हम सीधे रुक करेंगे उदय सहाय जी का। उदय जी, पुलिस का काम कितना आसान हो जाएगा अगर इस तरह की महिलाएं और लड़कियां खुद आगे आकर बदमाशों को पकड़ने लगें तो? मैं समझता हूं कि ये जो घटना हुई है और इसमें एक रोल मॉडल की तरह ये सामने उभर के आई हैं। पुलिस जो कि जिनका ये रोल है बेसिकली बदमाशों को पकड़ना जी, उनके लिए एक तरह का एक सिंबॉलिक इनकरेजमेंट ये बनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर ये कई बार महसूस करते हैं लोग कि हर जनता, हर आदमी एक पुलिसमैन है बिना यूनिफॉर्म के। तो आज ये चीज इन्होंने करके दिखाया और उनके लिए एक काफी बड़ा एक इनकरेजमेंट का सिंबल है। बिल्कुल काबिले तारीफ है ये पूरा का पूरा वाकया। एक बार हम रुक करेंगे, करिश्मा भी हमारे साथ, पूजा की छोटी बहन जुड़ चुकी है। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपकी बहन 3-3 बदमाशों का पीछा करते हुए उनकी तरफ दौड़ लगा रही थी, क्या आपके मन में डर नहीं लगा कि कुछ हो सकता है बहन को, या वो बदमाश आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि 3-3 वो आदमी हैं? उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस ये चल रहा था वो चोर पकड़ के बस पुलिस थाने जाए। हुआ क्या था, एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे। हम बाजार को जा रहे थे तो वो टेम्पो खड़ी थी पीर के सामने, तो उन्होंने दीदी का हाथ पकड़ के खींचा टेम्पो में। मैंने दीदी की बहुत मदद की तो उन्होंने हाथापाई भी होने लगी वहाँ और मेरे हाथ में चोट भी लग गई। हम चाहेंगे जरा वो चोट दिखाइए। सुनने में आया है कि काफी ज्यादा सूजन हो गई है आपके हाथ में। आपकी दीदी अभी जिक्र भी कर रही थी कि काफी चोटें आपको भी आई थी उस हाथापाई के दौरान। यस मैम। आप दिखाएंगी? मैम ये रहा, देखिए ये करिश्मा के हाथ में बहुत ज्यादा चोटें आई थी। काफी स्वेलिंग, आपको सूजन दिखाई पड़ रही है और
लेकिन यहाँ पर दोनों ही बहनों की दाद देनी होगी। जिस तरह से उन्होंने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और एक बदमाश को तो धर दबोचा है और उसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। पुलिस के सामने रोता हुआ ये बदमाश नजर आया और ऐसा बहुत कम होता है उदय जी, जब कोई बदमाश पकड़ा जाए और उसके बाद आंसू उसके निकल रहे हों और पुलिस थाने में वो अपनी किए की माफी मांग रहा हो। इसलिए मजेदार बात यह है कि इस चीज को पूरी दुनिया देख रही है जी, और वो आपके टेलीविजन के माध्यम से इससे काफी लोग जो इस कैरेक्टर के लोग हैं वो डिस्करेज होंगे और कई लोग जो इससे लड़ना चाहते हैं वो इनकरेज होंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवरेज है उस तरह से। बिल्कुल। उषा जी, आप आपसे जानना चाहेंगे, देखा आपने किस तरह से पूरे हाथ के सूजन थी। कान तो इसको पकड़ते हुए दिखाना चाहिए, बल्कि थप्पड़ मारते हुए भी दिखाना चाहिए, क्योंकि रोज ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये जो बैठी हुई हैं, इनकी माँ को भी 6 महीने पहले किसी ने किडनैप कर लिया है और 9 महीने पहले, और अभी तक नहीं मिली है। तो अगर हरेक लोग सक्रिय हो जाए, इनकी तरह ही वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करें, तो शायद क्राइम में कुछ कमी आ जाए। क्योंकि इस इतने बड़े देश को, जो करोड़ों की जनसंख्या है और जहां पर गरीबी का वो आलम है, जहां शिक्षा नहीं है, जहां सरकार द्वारा प्रायोजित शराब के ठेके हैं, जिससे कि सरकार को ढेर सारी टैक्स और चुंगी मिलती है, तो उस देश को संभालने के लिए अब जनता को ही आगे आना होगा, जनता को ही अपना स्वयं निर्णय लेना होगा। तेजी से भागती थी पूजा और बदमाश आ रहे थे, मोबाइल से वो तस्वीरें कैच की गई थी। जो इस बदमाश को तो थप्पड़ मारते हुए दिखाना चाहिए, सबके द्वारा लाठी डंडे मारते हुए, ताकि आगे और कोई बदमाश हिम्मत ना करे। तो इसकी खूब पिटाई करके दिखाना चाहिए कि देखो अब आगे कोई ऐसा करेगा तो उसकी भी पिटाई के ही आप देखिए किस तरह से वो रोता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, पिटाई लगे तो और अच्छा रहेगा। पकड़ के माफी भी मांग रहा है। यहाँ पर पूजा इस बात का जिक्र किया कि आपकी माँ 9 महीने से अगवा है, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्या आप लोगों को? पुलिस ने किस तरह से मदद की है? पुलिस मदद कर रही है उनको खोजने में? नहीं मैम, पुलिस मदद नहीं कर रही। पुलिस तो रात मेरी मदद भी नहीं कर रही थी। पुलिस ने तो रात मुझे भी इनकार कर दिया था, लेकिन अखबार वालों ने, वीडियो वालों ने मुझे साथ दिया और उन्होंने मेरा हिम्मत हौसला बढ़ाया कि तुम जब यहाँ तक आगे बढ़ी हो तो और आगे बढ़ोगी। लेकिन मैंने वीडियो वाले से कह दिया मेरा हौसला कम नहीं होगा, मैं इसके लिए सजा जरूर दिलवा कर रहूंगी। अगर यहाँ सजा नहीं मिलेगी और किसी और के साथ कहेगा और वो गलत बर्ताव कहाँ तक बढ़ जाएगा उसकी शायद उसे परिभाषित करना भी कठिन होगा। लेकिन उदय सहाय जी, बड़ा सवाल यही उठता है जब भी इस तरह के मामले, और यहाँ पर पूजा जिक्र भी कर रही है इस बात का, उनकी माँ 9 महीने से गायब है, पुलिस मदद नहीं कर रही है, क्योंकि अगर थोड़ी सक्रियता दिखाती तो अब तक उनकी माँ के बारे में जानकारी लग जाती। और पूजा ने ही कहा बीती रात जब वो इस तरह का मामला सामने आया, लोगों ने मदद जरूर की लेकिन पुलिस वालों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। जबकि हमने देखा है रात के समय गाजियाबाद या फिर उसके आसपास के इलाकों में पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। नहीं मैम, जिस समय हमारी हाथापाई हुई थी उस समय तो वहाँ पे भी किसी ने मदद नहीं दी, वहाँ पे भी काफी लोग थे, लेकिन पुलिस वालों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। जबकि हमने देखा है रात के समय गाजियाबाद या फिर उसके आसपास के इलाकों में पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। नहीं मैम, जिस समय हमारी हाथापाई हुई थी उस समय तो वहाँ पे भी किसी ने मदद नहीं दी, वहाँ पे भी काफी लोग थे। मैंने आवाज भी लगाई और जैसे हमारी उसने गंदी गाली बकरा तो मुझे जब भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, बस मुझे पिटता हुआ देख रहे थे वहाँ पे काफी लोग। अगर जनता साथ देने लग जाए तो फिर ऐसे बदमाश कैसे छूट के जा सकते हैं? बिल्कुल, समाज का रोल काफी अहम हो जाता है। उषा जी से इसका जवाब मैं जानूंगी, लेकिन अगला सवाल आपसे ही उदय जी, पुलिस का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हर बार पुलिस चूक ही क्यों जाती है? और अक्सर हमने देखा है फिल्मों में जब कोई हीरो आकर पूरे मामले को रफा दफा कर देता है, उसके बाद पुलिस आती है मामले को पकड़ने के लिए। ये बातें समझ में नहीं आती हैं बिल्कुल। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ये बता रही हैं, और मैं समझता हूँ इसमें पुलिस का क्लास बायस जी वो कहीं न कहीं मेजरली आड़े आता है। अगर जिस क्लास से ये महिला बिलोंग करती है उसकी जगह कोई गाड़ी में घूमने वाली या कोई अपर मिडिल क्लास की महिला होती तो उनकी स्पीड और उनका रिस्पांस कुछ और होता। और ये पुलिस का एक मेजर चैलेंज है कि कहीं ना कहीं वो अपने इस क्लास बायस को दरकिनार करके इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे एक इंसान को इंसान की। आप लोगों ने अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की? जब भी उदय जी महिलाओं का कोई मामला सामने आता है, एक तो संवेदनहीन बन जाती है पुलिस, उसके बाद उस 5 साल की जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था उस मामले में हमने देखा भी था 2000 रिश्वत देना और उसके बाद तमाम तमाशा हुआ था उस पर। आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को लेकर पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है? कम से कम संवेदनशीलता सबसे जरूरी है, और उसके अलावा अगर कोई महिला अकेले लड़ रही है और वहां पर पुलिस वाले देख रहे हैं तो तुरंत आगे आकर उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश और इनकी मदद करनी चाहिए। ये खुद से परेशान है, इनकी मां नहीं है, ऊपर से
सड़कों पर इस तरह से जो मनचले युवक होते हैं वो लड़कियों को परेशान करते हैं, आखिर ये मामला रुकेगा कब? अगर ऐसी बात मेरे ख्याल से जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है उस मौके पे उसको तो सस्पेंड किया जाना चाहिए, बिकॉज ये उसका बेसिक गलत को गलत और सही को सही कहना मौके पे उसका काम है। और अगर वो शिनाख्त होता है, आइडेंटिफाई होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन और पुलिस वो रिस्पॉन्स की भी महिलाओं को लेकर चाहिए। पुलिस के अंदर बहुत सारे बदलाव की भी जरूरत है, आपको नहीं लगता? लगता है कि कहीं न कहीं वो जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है वो इशू, और उससे भी आगे अब आप पिछले केस को लें, वहां पर प्रावधान है कानून में कि पुलिस वाले जिसने कोताही की या जिसने उसको रजिस्टर करने में टाइम लगाया उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो। लेकिन अब तक मां के बारे में जानकारी नहीं मिली है। 9 महीने हो चुके हैं, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, सिर्फ भरोसा ही दिए जा रही है। क्या ऐसे में लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? उदय जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन करिश्मा एक बार फिर से हम चाहेंगे जिस हाथ पर आपको चोट लगी है जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। और मैं बताती हूँ, करिश्मा जो पूजा की छोटी बहन है, इन दोनों लोगों के साथ अब चाहूंगी करिश्मा आप अपना हाथ दिखाइए जरा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे हाथ में सूजन है, स्वेलिंग है और कितनी चोटें लगी होंगी इस बच्चे को, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और अक्सर इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और उषा ठाकुर जी, तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं, दौड़ लगाती हुई पूजा और आगे आगे बदमाश चल रहे हैं। मोबाइल से ये तस्वीरें कैच कर ली गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है, चाहे हम मेट्रो में चलने वाली महिलाओं की बात करें, बस की बात करें, रेलगाड़ियों की बात करें, या फिर जनरल जो अपनी अपनी गाड़ियों में भी लड़कियां जाती हैं। हर जगह हमने देखा है समाज अक्सर उपेक्षा का शिकार बना देता है। मदद के लिए आपको नहीं लगता कि वो हमारे घर की भी बेटी हो सकती है? हम अगर घर के अंदर हैं और किसी को ऐसे इस तरह का मामला देखकर भी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कभी हमारे घर की बेटी के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है और समाज मदद के लिए नहीं आएगा। इस तरह की थिंकिंग आखिर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती? मैं सोचती हूँ क्यों नहीं आती है, क्योंकि देखिए हमारे अंदर जो एक भावना है देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोगों से जुड़ाव की, वो कहीं न कहीं समाप्त हो गई है। इस देश को, इस राष्ट्र को जो है प्रांतीयतावाद, जातिवाद और अलग अलग अति दलित, दलित, इस सब रूप में तोड़ा मरोड़ा है इन नेताओं ने। जोड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो आज हर व्यक्ति सोचता है वो क्या हमारी जात का है, वो क्या हमारे धर्म का है, वो क्या हमारे प्रदेश का है, जो मैं उसकी सब अपने चक्कर में। और दूसरी बात, मैं एक और बात चोट दूंगी इन राजनीतिज्ञों पर कि इन लोगों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, हर एक चीज जो जनता के इस्तेमाल की है वो इतनी बढ़ा दी है कि जनता आज धन कमाने के अलावा, पेट भरने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती है। आज ऑटो रिक्शा वालों के रेट बढ़ा दिए, कभी किसी चीज के, जनता की सुविधा के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और जनता इस महंगाई की, भ्रष्टाचार की, पुलिस वालों की उदासीनता की मार खा खा कर आज वो भी एकदम तटस्थ हो गई है, एकदम पत्थर हो गई है। सोचती है हम अपना बचाव करें, दूसरे से क्या मतलब। तो इस देश में एक नेतृत्व विहीन देश है ये। और नेतृत्व तब होता है जब ऊपर के लोग अपना चरित्र कुछ दिखाएं, अपना कुछ त्याग और संयम दिखाएं। जब भ्रष्टाचार में लिप्त ही पूरा नेतागण और सभी लोग हैं, उसके नीचे प्रशासन भी है, जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उसके साथ एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी। अक्सर हमने देखा है महिलाओं को लेकर जब भी इस तरह का मामला सामने आया है, चाहे हम 16 दिसंबर वाली घटना की बात करें या अभी हाल ही में जो 15 अप्रैल का मामला सामने आया था उस मासूम बच्चे के साथ, लोग जब सड़कों पर उतरते हैं, लोग जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वालों को झकझोरते हैं। और हमने हाल ही में देखा था पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर और हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली पुलिस के किस तरह से लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, तब जाकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई। उषा जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो रोल है वो बिल्कुल शून्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और यही वजह है कि अब इस तरह की लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी और कोई ऑप्शन ही दरअसल नहीं है हमारे पास? बिल्कुल शून्य हो गया है पुलिस का मामला, चाहे वो नोएडा हो या दिल्ली हो। दिल्ली में भी हमने देखा कि पुलिस बिल्कुल उदासीन है जनता और लोगों के प्रति, और खास तौर से एक जो मिडिल क्लास है, नीचे का वर्ग है, यहाँ तक कि उसको किसी ऊपरी वर्ग से भी कोई डर नहीं है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है आज की पुलिस पर। आप अगर किसी दुष्कर्मियों का मामला लेके जाएं तो वो दुष्कर्मियों के ही बचाव में जो निर्दोष है, यूपी में तो हमने यहाँ तक देखा है जो निर्दोष होते हैं जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता है और जो दोषी होता है उसे बकायदा, एक थाने का मैं जिक्र करूं यहाँ पर, बकायदा उनकी आवभगत की जा रही थी। बिल्कुल हैरान करता है एक थाने की क्या, 20 सेक्टर थाने की चौकी का मैं बताती हूँ।
जो भी मामला आता है, जो भदौरिया है वहाँ का, जो भी मामला आएगा उसमें वो दुष्कर्मियों को या गलत लोगों को दिखा देगा कि बिल्कुल वो सही है और बाकी आपका ये पॉइंट कम है, आपका वो पॉइंट कम है। अंत में व्यक्ति दौड़ते दौड़ते थक कर घर में बैठ जाता है, क्योंकि हार मान लेता है। दरअसल हमारी ये नियति ही जो पीड़ित है उसी के ऊपर वो प्रहार करता है। अभी एक रेप हुआ है नवंबर में, जो 20 सेक्टर का मामला था। उस समय मैं यहाँ नहीं, बिहार में गई थी। जब आई हूँ तो पता चला 3-4 दिन बाद पता चला कि वो FIR उसकी माँ करने गई तो 500 रुपया ले लिया, मुजरिम को छोड़ दिया। मुजरिम ने दूसरे दिन मुजरिम ने चाकू मार दिया अपनी उसकी नानी को और माँ को। फिर हम लोगों ने FIR करके उसको अरेस्ट करवाया। तो ये हाल हमारे देश की पुलिस है कि 500 में बिक जाती है। जो सवाल तो आप खड़ी कर रही हैं उसका जवाब मैं ले लूंगी उदय जी से, लेकिन यहाँ पर पूजा आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले में समाज और पुलिस के सहयोग पर आपने सवाल उठाए हैं। जरा फिर से हम चाहेंगे, जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया, आपने किस तरह से बदमाशों का पीछा किया और किन किन लोगों ने उस वक्त आपकी मदद की, और उसके बाद पुलिस ने क्या सहयोग किया, क्या अप्रिशिएट यानी कि आपको इस बात की शाबाशी दी गई, बधाई दी गई कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है? क्या किसी भी अधिकारी ने इस बात को अप्रिशिएट किया आपको? जी मैम, मैं समझ नहीं पाई, आप दोबारा बता। जैसे जब ये आपने उस बदमाश को, हाँ, किसी ने तारीफ की, पुलिस वालों की ओर से पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया? हाँ जी, पुलिस वालों ने जब थाने में गई थी तो मेरी तारीफ की थी, और जब यहाँ पे भी अभी यहाँ पे गई थी टीवी पे, वहाँ पे भी मेरी बड़ाई हुई है, वहाँ पे भी मेरे लिए धन्यवाद दिया गया। और बस यहाँ पे भी आप लोगों के साथ हूँ मैं। आपको लगता है कि हर एक लड़की को आपकी तरह होना चाहिए, बिल्कुल बहादुर होना चाहिए, और पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने का वक्त अब नहीं है, खुद अपनी सुरक्षा अपने हाथों ही करनी होगी? पुलिस और जनता भी नहीं जो तटस्थ हो गई है, उदासीन हो गई है, अपने आप जब कदम उठाया जाएगा तभी कुछ होगा। जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही पुलिस साथ देगी ना ही जनता साथ देगी। हर लड़की के लिए अपने आप सुरक्षा करनी चाहिए अपनी। अगर मैं भी अपने आप को तोड़ देती तो फिर मैं भी आज यहाँ पे नहीं होती, मैं भी इन लोगों के पंजों में होती। बिल्कुल, पता नहीं ये लोग मुझे मार देते या क्या कर देते, लेकिन मैंने उस समय अपना हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाने के बाद इसका पीछा करा और इसके लिए पकड़ने की कोशिश भी। और बदमाशों ने आप लोगों के साथ बकायदा मारपीट भी की थी। आपकी बहन को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। हाँ जी, बहन को तो मेरे से बाद जब वो मुझे बचा रही थी तो लगी है, लेकिन ज्यादा चोट तो मेरी आई थी पेट में। डॉक्टरी वगैरह भी हुई थी, लेकिन डॉक्टरी वगैरह जब हुई तो डॉक्टर पैसे मांग रहा था, बोल रहा था अगर पुलिस डॉक्टर सबको पैसे चाहिए, पैसे मांग रहा था। बोला अगर पैसे दोगी तो डॉक्टरी होगी, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पर्स से पैसे चोरी हो चुके थे, क्योंकि उस लड़के ने मेरा पर्स छीन लिया था। तो और पर्स तो छीन के पर्स फेंक दिया था, उसमें से पैसे निकाल लिए थे। जब मैं डॉक्टर के लिए गई तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने इनकार कर दिया, और डॉक्टर ने इनकार करने के बाद मुझे 1:30 बजे तक डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रखा। और जब मुझे उस समय यही चिंता हो रही थी कि जब मेरे पास पैसे नहीं तो डॉक्टर ही कैसे करेगा। और घर पे मेरा लड़का भी छोटा था जो 1.5 साल का, मैंने आपके लिए बताया, वो भी, और मेरे सारे भाई 1.5 साल का वो मासूम बच्चा जरूर है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ के ऊपर जरूर गर्व करेगा। पूजा, जिस तरह से आपने बदमाशों के साथ लोहा लिया। और करिश्मा, अगला सवाल आपसे, क्या आप चाहेंगे कि देश की हर एक बहन आपकी बहन की तरह हो? हाँ, मैं यही चाहूंगी जैसे हम दोनों बहन ने बहादुरी दिखाई, ऐसी वो महिलाएं हमारे जैसे बहुत बहादुरी दिखाएं। बिल्कुल, करिश्मा का यही कहना है कि देश की जो हर एक महिला है और हर एक बहन पूजा की तरह ही हो, क्योंकि पूजा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ा और उसके बाद अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। और एक बदमाश तो आपको रोता हुआ नजर भी आ रहा है टीवी स्क्रीन पर। जरा सोचिए, अगर देश के हर बदमाशों का और हर मलचले युवकों का यही हाल हो तो कितना अच्छा रहेगा, और शायद इसी के साथ ही हम अपनी महिलाओं की या फिर लड़कियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, उदय सहाय जी आपका, उषा ठाकुर जी, करिश्मा और पूजा, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ आए और इस स्टूडियो में इस चर्चा में जुड़े। उम्मीद हम यही करेंगे कि कई और पूजा इस तरह से सामने आए, ताकि हम अपनी खास पेशकश में उन सभी के साहस का, अदम्य इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन जिस तरह से उन्होंने किया है गाजियाबाद की सड़कों पर, वो दिखाते रहें, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश आगे आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सकेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।